फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज हम जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। क्या आपके भाग्य में आपका प्यार लिखा है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हैं? क्या कुछ आपके साथ होने वाला है? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। The Star, Two of Pentacles, the World, the High Priestess, King of Swords, Ten of Wands, Six of Swords, the Devil, Seven of Cups, Ten of Pentacles, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, एस ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि क्या कुछ आपके भाग्य में जो है वो बदलने वाला है, क्या कुछ आपके भाग्य में लिखा है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आप जो है काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अपनी जॉब को लेकर या अपने रिलेशन को लेकर आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। कंफ्यूजन के बहुत से कारण हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप आज भी जो है काफी परेशान है, दो चीजों को लेकर जगल कर रहे हैं। दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका कैरियर या आपका रिलेशन हो, आपकी फैमिली या आपका रिलेशन हो, लेकिन आप टोटली कंफ्यूज चल रहे हैं। कंफ्यूज होने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया। अगर आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देते तो हो सकता था कि आप अपने लिए कोई एक सही डिसीजन ले पाते, लेकिन सामने वाले की वजह से या अपने रिलेशन में अपने पर्सन की वजह से आप काफी कंफ्यूज हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आप किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई महिला जिसकी आपके ऊपर बहुत ज्यादा चलती है। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी लेडी जो काफी स्पिरिचुअल है और आपको कई बार उन्होंने काफी हेल्प भी की है, तो उनकी वजह से भी आप काफी कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, और ये महिला कुछ और ही आपको समझा रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर इस महिला का बहुत ज्यादा दबाव हो सकता है। महिला कोई भी हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, या आपकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है, लेकिन जिसकी वजह से भी आप काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आप अपनी फैमिली के लिए भी काफी कुछ करना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज हैं, आपको अपनी फैमिली की भी बहुत ज्यादा चिंता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं है, लेकिन उसके बाद जब उसका असर फैमिली के ऊपर पड़ने लगता है तो हम पीछे हटना शुरू कर देते हैं।
तो कहीं ना कहीं आपने जो कुछ भी किया उसकी वजह से आपकी फैमिली ने अगर सफर किया तो आप उस वजह से भी कंफ्यूज हुए, क्योंकि आप खुद तो अपने आप को प्रॉब्लम में देख सकते हो लेकिन अपनी फैमिली को जो है प्रेशराइज नहीं देख सकते, जिसकी वजह से भी आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि जिस समय आपने अपने लिए कोई डिसीजन लिया तो आपके पर्सन ने आपको कोऑपरेट नहीं किया, और जब आपके पर्सन ने आपको कोऑपरेट किया तो आपकी फैमिली ने आपको कोऑपरेट नहीं किया। तो टोटली यहाँ पर सिचुएशन ये हो रही है कि आपको जबरदस्ती के बोझ उठाने पड़ रहे हैं। अगर आपके पर्सन आपको सही समय पर सही कमिटमेंट देते तो हो सकता था कि आप अपनी फैमिली के लिए या अपनी फैमिली को भी समझा सकते थे, लेकिन सही समय पर सही निर्णय ना लेने की वजह से आप इस समय काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपका रिलेशन आपके हाथों से निकलता जा रहा है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और आपके पर्सन जिनको आप बहुत ज्यादा पसंद करते थे, फैमिली की वजह से कह लीजिए या कंफ्यूजन की वजह से कह लीजिए, वो आपसे काफी दूर जा चुके हैं। और कई लोग मुझे यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। दूरी का रीजन आप भी हो सकते हैं, दूरी का रीजन वो महिला भी हो सकती है, दूरी का कारण आपका कंफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि जिस समय आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट लेना था या आपने पर्सन को कोऑपरेट करना था उस समय आपने उन्हें कोऑपरेट नहीं किया, और जिस समय आपके पर्सन ने आपको कोऑपरेट करना चाहिए था उस समय उन्होंने आपको कोऑपरेट नहीं किया। तो आपका रिलेशन तो बिगड़ा ही बिगड़ा, जिसकी वजह से आप काफी डिस्टर्ब हुए, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने सिर्फ अपनी खुशियों को जो है इंपॉर्टेंस दी, और आप एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। आपने कभी अपने पर्सन की वजह से सेक्रीफाइस किया, कभी अपनी फैमिली की वजह से सेक्रीफाइस किया। आप हमेशा सेक्रीफाइस ही करते रहे और लोग आपसे हमेशा जो है फायदा उठाते रहे। अगर मैं कहूं कि जब आपके पर्सन को सेक्रीफाइस करना था तो आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि यहाँ पर आप सिर्फ देते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में जितना भी स्ट्रगल आपने किया सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए किया। अगर मैं कहूं कि आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है आपने अपनी दुनिया में अपने पर्सन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी दुनिया को बहुत ज्यादा सीमित कर दिया। अगर मैं कहूं तो आपके इतने ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं, जिसकी वजह से जो है आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही आपका दायरा बहुत सीमित रहा है। अगर मैं कहूं कि आपकी लाइफ में बहुत कम लोग रहे हैं और उन कम लोगों के लिए भी आपने इतना कुछ किया है कि आज आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पास ज्यादा चॉइसेस होती तो हो सकता था कि आपकी लाइफ जो है वो बदल जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द वर्ड का कार्ड, जो दिखाता है कि आप जब अपने साथ जो ये दिखाता है कि जब आप अपने पर्सन के साथ रिलेशन में थे तब भी आपने उन्हें बहुत कोऑपरेट किया और अपनी पूरी लाइफ को जो है आपने कंट्रोल करके रखा। आपने कभी भी किसी दूसरे को अपनी लाइफ में आने की इजाजत नहीं दी, और जब आपके पर्सन ने वो घेरा तोड़ा या जब आपके पर्सन आपसे दूर हुए तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, और इसी वजह से शायद आप काफी कंफ्यूज होते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप आज भी अपने आप और आप आज भी अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। आप आज भी रिलेशन को संभालना चाहते हैं। आप अपनी फैमिली को भी संभालना चाहते हैं। आप अपने रिलेशन को भी संभालना चाहते हैं। आप टोटली कंफ्यूज होते हुए भी, कंफ्यूजन का कारण भी यही है कि आप चीजों को संभालना चाहते हैं लेकिन चीजें आपके हाथ से निकलती और फिसलती नजर आ रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 स्टार का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने अपने रिलेशन और अपनी फैमिली को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगर मैं कहूँ कि दोनों ने ही आपको समझने की कोशिश नहीं की तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, और आपके हाथ से सारी चीजें धीरे धीरे करके निकलती चली गई, जिसकी वजह से आप काफी जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन इस चीज की वजह से लेकिन उसके बाद भी आप अपने पर्सन और अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच हैं। अगर मैं कहूं कि आप अपने पर्सन को बेहद प्यार करते हैं, आप चाहे उनके लिए उनके पास ना हो लेकिन उसके बाद भी आप उन्हें किसी और के साथ नहीं देख सकते। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हो या आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहे हो, और अगर आपका रिलेशन बिगड़ा तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द डेविल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है अटैच हैं। आप एक दूसरे को फिजिकली बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक दूसरे के लिए
आप एक दूसरे के पास चाहे ना रहें, लेकिन उसके बाद भी किसी और को आप एक दूसरे के साथ नहीं देख सकते, जिसकी वजह से भी आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि चीजें आप संभालना चाहते हैं लेकिन वो आपसे संभलती हुई नजर नहीं आ रही। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली उसके बीच में आ जाती है, या कभी आपके पर्सन का ईगो आ जाता है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन और आप इस समय काफी दुविधा में नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये सवाल था कि आपके भाग्य में क्या लिखा है? तो आपके भाग्य में कर्म करना लिखा है। अगर मैं कहूं कि शुरू से अब तक आपने हमेशा कर्म ही किया है और हमेशा उसके हिसाब से ही आप हमेशा अपना काम करते रहे, आपको कभी भी किसी ने कॉपरेट नहीं किया, और अभी भी अगर आपको अपना भाग्य बनाना है तो आपको उसके लिए तलवार उठानी होगी या अपने लिए एफर्ट्स करने होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपको जो है अपने लिए वर्क करना होगा, क्योंकि लोगों के लिए करके आप बहुत देख चुके हैं। आपने हमेशा दूसरों के लिए काम किया, लेकिन जब दूसरों को आपके लिए करना पड़ा तो उन्होंने आपसे दूरी बनाई। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि आपके भाग्य में सिर्फ कर्म लिखा है कि आपने इस तरीके से कर्म करने हैं जिसके हिसाब से कि आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ हो सकती है। दूसरों की बजाय अगर आप अपने लिए तलवार उठाएं तो ऐसा हो सकता है आपको आपका रिलेशन और आपकी फैमिली दोनों ही मिल सकती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने होंगे। आपको उनके लिए सब कुछ लुटाने वाली जो आपकी भावना उसको रोकना होगा, और अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के सामने आपको अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो दिखानी होगी। क्योंकि जब हम किसी के लिए बिना स्वार्थ के करते चले जाते हैं तो सामने वाले के सामने जो है वो कीमत कम हो जाती है। और कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में आप भी फंसे हुए हैं कि आपने अपनी फैमिली के लिए जितना कुछ किया उतना ही आप अपनी फैमिली से दूर होते चले गए, या छोटी छोटी बातों पर आपकी फैमिली ने आपको जो है रिस्पॉन्सिबल मानना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन भी बिगड़ा और फैमिली में आपकी जो है इमेज भी खराब हुई। तो आने वाले टाइम में आपकी फैमिली के साथ इमेज बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब आप जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करें। अब आपको ये चीजें समझ आ रही है कि किस तरह से आपको अपनी फैमिली और अपने रिलेशन को मेंटेन करना है। इसके अलावा आपके भाग्य में आपका प्यार लिखा है, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो आपके कंफ्यूजन की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो आपके पर्सन की इग्नोरेंस की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो आपके पर्सन के एटीट्यूड की वजह से कम हुआ, वो धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा होता है गाइस, जब हमें हमारा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ता है तभी हम उसके लिए सोल्यूशन भी ढूंढते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको अपने प्यार के लिए सोल्यूशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी फैमिली में भी हो सकता है कि अगर जो कोई भी कंफ्यूजन अगर चल रहा था तो आप उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, और आपका प्यार का प्याला जो आपके किसी के वजह से कम हुआ वो धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है, और आप अपने रिलेशन में वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आप काफी कंफ्यूज रहे, आपने अपनी दुनिया को बहुत सीमित कर लिया, और इसी वजह से आपने अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन जो है वो आपसे दूर चला गया। अगर मैं कहूँ कि आपके घर में आप किसी महिला के दबाव में बहुत ज्यादा रहे, जिसकी वजह से भी सही निर्णय नहीं ले पाए, आप हमेशा दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते रहे, आपने हमेशा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की। अगर मैं कहूँ कि आप आज भी अपने पर्सन से बेहद प्यार करते हैं, और आज आपको शायद ये चीजें भी समझ में आ रही है कि आपको अपना भाग्य खुद बनाना है, और अगर आप अपने लिए वर्क करते हैं तो आपकी फैमिली में आपकी इंपॉर्टेंस जो है वो इंक्रीज होगी। इसके अलावा वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ वो भी धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए एक और कोशिश करते हैं जानने की कि आखिर आने वाले टाइम में आप अपने लिए क्या करने वाले हैं। तो मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपने लिए क्या करने वाले हैं। मुझे यहाँ पर मिला है वर्ष का कार्ड, यानी कि आपके भाग्य में आपका रिलेशन तो लिखा ही है। अगर किसी की वजह से आपका रिलेशन दूर हुआ या किसी की वजह से आपके पर्सन अगर आपसे दूर हुए तो आपके भाग्य में आपका रिलेशन मुझे यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था लवर्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपका लव
आपका प्यार आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आपकी खुशियां जो कि आपके पर्सन के साथ ही जुड़ी हुई है वो भी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। आपको एक स्ट्रांग पार्टनरशिप मिलने वाली है, यानी कि आपके पर्सन आपको जो है वो कोऑपरेट करने वाले हैं। इसके अलावा आपके पास चॉइसेस होंगी कि आप अपने पर्सन, अगर आपके पास चॉइसेस होंगी कि आप किस तरीके से जो अपनी फैमिली और अपनी रिलेशन को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर लवर्स का कार्ड आपके भाग्य में निकल कर आया तो ये कहना कि जी हाँ, आपको आपके पर्सन, आपका रिलेशनशिप मिलेगा और आप अपने प्यार और अपनी फैमिली को मेंटेन कर पाएंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।